तो ऐसे लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। इनको बैंगन और बर्गर के बीच का फर्क नहीं पता, ये चुनाव क्या घंटा जीतेंगे सर। राहुल गांधी आपको नहीं लगता क्या मोदी की टक्कर देंगे? क्यों नहीं लगती, लेकिन जनता माने तब ना। उसको पप्पू बना दिए, कहाँ से इसके आईटी सेल में लगे हुए हैं उसके पीछे। पूरा कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक ये सोनिया आंटी और ये चप्पू गांधी, ये दोनों के इशारे पे नाचती थी। जब तक बीजेपी हिंदू मुस्लिम करेगी तब तक मैं बीजेपी को वोट करूंगा। जिस दिन बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दिया उस दिन से मेरा वोट बीजेपी को जाना बंद है। राहुल गांधी जी ये खुद मंदिर जा रहे हैं और ये बेशर्म की तरह बोलते हैं कि भैया जो सुबह मंदिर जाता है वही रात को लड़कियां छेड़ता है। तो इनका इतिहास रहा है सर कि इनको हिंदुत्व से दिक्कत है, हिंदू विरोधी लोग हैं। इनकी इंदिरा गांधी जी ने हमारे 7 नवंबर 1966 को गौसंतों पर गोली चलवाई थी। उसके बाद इन्होंने कार सेवकों के हत्या का समर्थन किया था। ये लोग राम मंदिर के विरुद्ध में खड़े हैं। तो भैया ऐसे लोग कहाँ से हिंदू की बात कर सकते हैं। अच्छा, मगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में अब गठबंधन हो गया। अखिलेश और राहुल गांधी के दो युवा लड़के हैं, एक उत्तर प्रदेश का है और एक वो भी भारत के हैं। उसके बावजूद राज्यसभा जो अभी इलेक्शन हुआ वो हार गए। 2 सीटें जीते भी तो हैं। 10 में से 2 जीत रहे हो। और ये राहुल गांधी जी का इतिहास रहा है। राजीव गांधी के टाइम पे कांग्रेस को 400 सीटें आई थी और राहुल गांधी जी के दौर में 4 सीटें। और वही सेम चीज मुलायम सिंह जी जब तक सपा के अध्यक्ष थे तब तक सपा पूर्ण बहुमत से जीतती थी। और आज अखिलेश जी के दौर में देख लीजिए 2 सीटें जीत रहे हैं। तो भैया पता चल गया ये दोनों मौसेरे भाई हैं, आज मिल गए हैं। उसके बाद देख लीजिए कल परसों आपको न्यूज़ मिलेगी कि भैया ये दोनों फिर से अलग हो गए। तो ऐसे लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। इनको बैंगन और बर्गर के बीच का फर्क नहीं पता, ये चुनाव क्या घंटा जीतेंगे सर। अच्छा, इस बार ओवैसी भी आ रहे हैं गठबंधन में, कह रहे हैं कि 5 उत्तर प्रदेश से सीट लड़ेंगे। योगी जी को देखेंगे ना, नमस्ते बोल के जय श्री राम बोल के चले जाएंगे। अभी तक ये तो गुजरात में भी आए थे। ये लोग अगर बोल भी रहे ना 5 सीटें जीतेंगे तो ये वही 5 सीटें जीतेंगे जहां सपा मजबूत होगी। क्योंकि इनका और आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है। ये लोग कांग्रेस को ही खत्म करने का इन्होंने काम किया। बीजेपी का 1 भी % वोटर कहीं इधर से उधर नहीं होता सर। तो ये जीतेंगे भी तो फिर वही कांग्रेस की सीटें जीतेंगे या सपा की जीतेंगे। और फिर यही विपक्षी मिलकर बोलेंगे कि भैया ये ओवैसी वाले बीजेपी के बी टीम है। अगर आपने अभी शुरू में एक बात बोली, कहा कि जो सनातन को मजबूत करेगा हम उसको लेके आएंगे, तो मतलब बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। देखो अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, पहले सिर्फ मुस्लिम होता था। और मैं आपके चैनल पे डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, जब तक बीजेपी हिंदू मुस्लिम करेगी तब तक मैं बीजेपी को वोट करूंगा। जिस दिन बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दिया उस दिन से मेरा वोट बीजेपी को जाना बंद हो जाएगा। एक सेकंड जाना मत, क्या नाम है मेरे भाई? सर नमस्कार, अभिषेक सिंह मेरा नाम है। अभिषेक भाई, क्या लगता है कि इस बार मोदी सरकार या इस बार बदलाव? नो सर, कभी मोदी सरकार बदल नहीं सकती। मोदी सरकार हमेशा हमको चाहिए सर। हमारे युवा के लिए ऐसी सरकार आज तक नहीं बनी है सर। जी, मोदी ने ऐसा क्या काम किया कि आपको मोदी ही चाहिए? सर देखिए, आप रोजगार को लेकर देख लीजिए, योजनाओं को लेकर देख लीजिए, भ्रष्टाचार को लेकर देख लीजिए, हर चीज़ में मोदी ही मोदी सर। आज मैं प्रॉपर रहने वाला यूपी का हूँ। मैं यूपी की कहानी बता दूँ सर। 10 साल पहले यूपी में केवल एक ही चीज़ था, उसका नाम था गुंडागर्दी। उसके अलावा यूपी में सर कुछ नहीं था। आज जो इतना बदलाव हो गया यूपी में, उसकी केवल एक ही देन है सर, बीजेपी सरकार। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे परिवारवाद नहीं है। कह रहा परिवारवाद नहीं, अमित शाह का बेटा कहाँ लगा हुआ है? सर वो अलग मैटर है। देखिए आप वो नहीं, इसका जवाब मैं दे दूं। परिवारवाद का और जीतने पे बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। परिवारवाद क्या होता है कि अध्यक्ष इनका ही परिवार बनता चला गया, नेहरू हो, उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद दुनिया भर के गांधी जो नकली गांधी आए वो लोग अब तक अध्यक्ष बने थे। पूरा कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक ये सोनिया आंटी और ये चप्पू गांधी, ये दोनों के इशारे पे नाचती थी। लेकिन इसमें नाम ले, चप्पू गांधी नहीं, राहुल गांधी। लेकिन अब बीजेपी में ऐसा नहीं है सर। बीजेपी में अगर तुम जेपी नड्डा बने, इसके पहले कोई और थे, उसके पहले कोई और थे अध्यक्ष, ये लोग एक ही पार्टी के हैं क्या? एक ही परिवार के क्या? समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में बाप मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री और उनकी बीबी सांसद, उनका चाचा सांसद, भतीजा जो है विधायक और जो है बहुएं जितनी है सब सांसद विधायक, कोई न कोई मंत्री पद से रिटायर, सब उनकी पार्टी में सब परिवारवाद है। समाजवादी पार्टी एग्जाम्पल ले लीजिए। यू देखिए पूरे देश की राजनीति केवल एक ही शहर चलती है, उसका नाम बाप से करूँगा, क्या नाम है आपका? शशांक मिश्रा। क्या लगता है इस बार बीजेपी सरकार या इस बार बदलाव? नहीं, इस बार भी बीजेपी सरकार, और अगर इसी तरह से अग्रसर रहे अपनी नियति पे तो अगली बार भी बीजेपी सरकार। अरे क्यों चाहिए बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार में हिंदू मुसलमान होता है, विपक्ष आरोप लगाता है। हाँ, हिंदू मुसलमान अगर बीजेपी सरकार में हो रहा है तो किसी ना किसी कारण से हो रहा होगा, कोई ना कोई मुद्दा छिड़ा होगा, उसी वजह से हो रहा है। अगर इससे पहले की हम बात करें
तो उस टाइम पे मुस्लिम वोट की अगर हम बात करें उस पर मैक्सिमम जोर दिया जाता था, मुस्लिम वोट को ज़्यादा खरीदा जाता था। और आज के टाइम में अगर हम बात करें तो कोई भी अगर मोदी को वोट डाल रहा है तो अपने दिल से डाल रहा है। भैया एक सेकंड जरा थोड़ा सा इधर आइए, आप आपसे मुझसे कुछ सवाल पूछना है। एक सेकंड थोड़ा सा आइए ना, बाइक वाले भैया थोड़ा साइड हो जाइए ना, आइए ना सर। क्या नाम है सर आपका? जी डॉक्टर प्रकाश, बोलिए। डॉक्टर प्रकाश जी, क्या कहेंगे इस बार 400 पार आ रही है मोदी जी की सीटें या बदलाव चाहिए? देखिए 400 तो पार नहीं बोलूँगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे 350 टच करवाने की। हमारा वोट है, हम वोट देंगे। अब एलियंस जुड़ के अगर उतना ला देती है तब तो बढ़िया बात है। तो भैया हमारा वोट है, हम आसाम जाके वोट देकर आएंगे। सिंपल, हमें काम दिख रहा है, हमें देश की सुरक्षा दिख रही है, हमें देश में सेफ्टी महसूस हो रहा है, तो हम वोट दे रहे हैं। कल तक हमारे बाप दादा कांग्रेस को देते थे, आज वो भी बीजेपी को दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा वोट कोई नहीं, और हम मोदी जी को काम के बेसिस पे दे रहे हैं, और राष्ट्र का, भारत का जो विदेशों में नाम हो रहा है उस बेसिस पे दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पूर्वजों ने कांग्रेस को वोट दिया, तो कांग्रेस ने काम किए हैं, मतलब काम कोई स्टार्ट करवाना और काम ज़्यादा करना दोनों में फ़र्क होता है। मैं ये नहीं बोलता कभी भी कांग्रेस काम नहीं करवाई है। IIM हो चाहे IIT हो, एम्स हो, नींव रखे, एक एक खुलवाए, उसका नंबर परसेंटेज कौन ज़्यादा करवाया? बीजेपी के राज्य में 15 बने, जवाहरलाल नेहरू 1 बनाए, इंदिरा गांधी 2-3 बनवाई। तो कोई भी वोटर वोट देता है तो इसी बेसिस पे देता है कि काम किस में ज़्यादा हुआ है। जहाँ जा रहे हैं 10,000 करोड़ का परियोजनाएं कहीं हो रही, कहीं 20,000, कहीं 8,000, कहीं 9,000, तो इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है। तो अगर जिसको आपसे करूँगा, क्या नाम है? भाई मैं कुछ नहीं, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम प्रमिला यादव है। क्या लगता है इस बार मोदी सरकार वापसी कर रही है? मैं मोदी के पक्ष में नहीं हूँ, बस मोदी के पक्ष मैं नहीं हूँ। तो ठीक है, मोदी के पक्ष में नहीं, आप वोट देते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, सरकार से पूछने का सवाल आपको हक है। जो सरकार से सवाल पूछेगा वो अंदर जाएगा। हाँ, इसलिए मैं नहीं पूछना चाहती। मगर आप तो अब यहीं खड़े हैं, आप सवाल पूछेंगे तो अंदर कैसे चले जाएंगे? मगर अरे मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा अपना डिसीजन है, मैं वोट नहीं करूँगी बीजेपी को, बस। ठीक है, मत करिए। मगर ये तो बताइए कि राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा करे तो आप किसको देखना चाहेंगे? कह रहे बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, ठीक है, मैं आपसे बात से सहमत हूँ। अगर कांग्रेस तो कोई बुरी पार्टी है नहीं। कांग्रेस ने IIT बनाई, सब कुछ कांग्रेस ने बनाया। आज कांग्रेस इतनी खराब हो गई, उसने कुछ किया ही नहीं है। 70 साल से इन्होंने सब कुछ पैदा किया, ये बना रहे हैं। कांग्रेस इलेक्शन तब जीतेगी कोई ढंग का उम्मीदवार खड़ा करेगी, कैंडिडेट तब। कांग्रेस में भी अच्छे अच्छे नेता हैं, कोई ढंग का अगर आदमी प्रत्यक्ष रूप से टक्कर देने वाला आएगा तो सरकार बन सकती है। लेकिन इस समय इतनी डामाडोल की स्थिति है, मोदी में हो रखा है राम मंदिर की वजह से, इसलिए कोई टक्कर में नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ। तो राहुल गांधी आपको नहीं लगता क्या मोदी की टक्कर में? क्यों नहीं लगती, लेकिन जनता माने तब ना। उसको पप्पू बना दिए, कहाँ से इसके IT सेल वाले लगे हुए उसके पीछे। अच्छा, ये अपने विवेक से मामला, जब तक आप लोग अपने मन से सोचेंगे तब तक ये वोट नहीं कर पाएंगे। अच्छा। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि अगर जो कांग्रेस के नेता हैं अगर वो आ जाते हैं तो उसमें आपको कौन सा नेता अच्छा होना चाहिए? कांग्रेस में मेरे हिसाब से कांग्रेस में कौन अच्छा रहेगा? यही तो कंडीशन है। हाँ, कांग्रेस। अच्छा एक बात सोचिए, 26 चिरकुट मिले हैं, उसमें से एक भी चिरकुट का नाम नहीं ले पा रही है दीदी, एक भी चिरकुट का नाम नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए एक भी नेता का नाम नहीं ले पा रही है, मतलब 26 दल है, वहाँ पे एक भी नहीं। और सोचिए बदलाव का बात करेंगे, मैं किसी का भी नाम लीजिए ना दीदी। मैं सोच के नाम लूंगी ना, मैं ऐसे कैसे नाम ले लूँ मैं? सोचना पड़ रहा है। हम तो भाई 38 दल मिलने के बावजूद भी कह रहे हैं डायरेक्ट PM मोदी जी को बना दो। पता है क्यों? क्योंकि कांग्रेस एक ताश का पत्ता है, जहाँ पे जोड़ू है, गुलाम है, जोकर है, सब है, ठीक है, बेगम भी है, लेकिन बादशाह सिर्फ और सिर्फ 38 दल में है, जो कि मोदी जी है। बीजेपी में सिर्फ मोदी को, उसमें कोई चेहरा ही नहीं है। मोदी को छोड़ कोई और चेहरा ले आए तो मैं मान जाऊँ उनको। क्यों मोदी करते क्या हैं? बात करती है दीदी? सुधांशु त्रिवेदी, योगी जी, हम तो कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। मोदी को हटाइए, योगी को लेके आइए। जो भी बुलडोजर दिखा रहे हैं वहाँ खालिस्तानी लोग, बुलडोजर हमेशा रेडी रहेगा। बुलडोजर उन्हीं पे चढ़ता है जो उस पार्टी के नहीं होते, जो उस पार्टी में नहीं चढ़ता है। बुलडोजर हल्द्वानी में किसके ऊपर किया? एक बात बता रहा हूँ, जो हल्द्वानी में जहाँ भी बुलडोजर जिन जिन घरों पे चला, सरकार कभी भी लीगल चीज़ें नहीं तोड़ती, हमेशा इलीगल चीज़ों को ही तोड़ती है। आप अगर मान लो सरकार का ज़मीन है, वो सुनो, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो गवर्नमेंट के अंदर ही वो ज़मीन था, वहाँ पे इन लोगों ने चाहे कोई अब 500 साल रहो चाहे 5 दिन रहो, जो गवर्नमेंट का लैंड है वो उन्हीं का रहेगा। आप रोने लगते हो, एक घुसते हो, 500-500 घर बना लेते हो, और सरकार अगर बुलडोजर चलाता है तो क्यों नहीं चलाएगा? आपको कौन राइट दिया सरकार के ज़मीन पे घर बनाने का? एक बात बताओ, कनॉट प्लेस में खड़े हैं, मैं मर जाऊंगा, मेरी पीढ़ियां मर जाएंगी, लेकिन यहाँ घर नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, यहाँ छोटा दुकान भी चलाऊंगा तो तोड़ दिया जाएगा। तो जो आपका नहीं है वो आपका नहीं हो सकता। सिंपली यू अपोज द मोदी गवर्नमेंट, सो यू हैव नो राइट टू से व्हाटएवर यू वांट टू से टू मोदी गवर्नमेंट, ठीक है? मैम एक सेकंड मैम, एक सवाल आपसे। मैं 100 में सीधी बात, मैं मोदी को वोट नहीं करूंगी। नहीं ठीक है, मैं आपसे बात से सहमत हूँ। मैं आप मत करिए,
ठीक है। मैं नहीं करूंगी बस। कोई नहीं 100 में से एक सेकंड नहीं करेगा तो क्या होगा? हाँ बस ठीक है। सवाल ये राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसका रिवीजन वोट दे के आता हूँ, सुनो। राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसका विजन क्या कौन सा अन्याय हो अरे सर न्याय यात्रा क्या, जो भी गवर्नमेंट ये जो इलेक्शन होते हैं ना, ये रातों रात बदल जाते हैं, कोई पता नहीं कब किस है? बदलवाता है इन इलेक्शन न्याय यात्रा कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? जब तक जनता जी जाएगी तो करेगा काम। सही बोल रही है। जब तक मोदी जी जनता के दिलों में है तब तक कोई भी यात्रा कर ले कुछ भी सफल नहीं होगा। सही कह रही है। देखो दिल की बात जुबान पर लाए, बहन जी 1 रुपए का सेंटो फ्रेश खाएं। अच्छा, तेलंगाना में अन्याय नहीं हुआ, जहाँ बीजेपी जीत जाती है वहाँ ईवीएम हैक हो गया, और जहाँ खुद जीत जाते हैं बीआरएस की सरकार हरा के, तो वहाँ न्याय की जीत हो गई। सुनो, आपको ये चिंतन करना है कि जो लोग पहले कांग्रेस को वोट देते थे, हमारे बाप दादा तो जरूरी नहीं बीजेपी को हमेशा वोट देते थे, पहले सब कांग्रेस को देते थे, तो लोगों का मूड माइंडसेट क्यों बदला? क्यों? क्योंकि कल का न्यूज़ बता रहा हूँ, कल डीएमके का नेता जो इनकी अलायंस है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कल आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान सिर्फ बीजेपी का दुश्मन है, हमारा नेबरिंग कंट्री है। तो सुनो, आप जो स्पीचेज पास ऑन करते हो सोशल मीडिया पे, आप जो चीज़ बोलते हो तो यूथ देखता है, सोचता है। मैं पागल नहीं हूँ 10-15 हज़ार खर्च करके आसाम वोट देकर आता हूँ और फिर बोलोगे हम बिक जाते हैं। कुछ नहीं बिकते हैं, बिकी है कांग्रेस की जमीर, और वो लोग बिक चुके हैं। अगर आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है आंख में पट्टी बांध लेने से, तो राम राम, आप जो देखना चाहो देखो। जैसे इनका वोट इनका है, वैसे ही हमारा वोट हमारा है, हम जिलाएंगे और जिताएंगे।